अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एगो कदम भी और आगे रखा, गोली दाग देंगे। दरोगा बाबू, हम उदय सिंह बोल रहे हैं। नरेश सिंह हमारे घर में आके गुंडागर्दी कर रहा है, तो आप जल्द से जल्द हमारे घर आ जाइए। हाँ, इस शादी हम कभी नहीं स्वीकारेंगे। जल्दी गाड़ी में जाके बैठो। वो यहां से कहीं नहीं जाएगी। देखिए, आपको ये बात मंजूर हो या ना हो, लेकिन सुनैना की मांग में सिंदूर मेरे खून का है। आप इसे सहयोग समझिए, पर यह सच है कि सुनैना की शादी मुझसे हो चुकी है ससुर जी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। ये रिश्ता नाजायज है नमन सिंह। सुनैना हमरे घर की बेटी है, उसकी तकदीर का फैसला भी हम ही करेंगे। उससे दूर रहो वरना का परवेश जी। बोल नहीं रहे, मतलब घर में गुंडे। एक बात अपने भेजे में अच्छे से घुसा लीजिए, हार्ड एंड फास्ट। आपकी बिटिया अब हमरे घर की बहुरिया है। और हम राजकुमारी सिंह उनको किसी भी हालत में अपने घर से नहीं जाने देंगे, पूछे? हमारी बेटी हमारे साथ जाएगी नमन, नहीं तो खून की नदियां बहा देंगे। पापा प्लीज, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। आप सर मम्मी से आराम से बैठकर बात करेंगे। प्लीज अभी के लिए रुक जाइए, प्लीज हमारे लिए रुक जाइए प्लीज। 3 तक गिनती गिनेंगे। 1 2 प्लीज। 3 क्या कर रहे हैं बाबू साहब? राजकुमारी जी क्या कर रहे हैं आप? अरे कोई सिनेमा का दृश्य नहीं है, वास्तविक जीवन है। आपके हाथ में असली बंदूक। गलती से गोली चल गया ना तो खूनम खून हो जाएगा महाराज। अरे बाबू साहब, राजकुमारी जी सबके भलाई के लिए कह रहे हैं ना। हैं? अरे आप ही के सेवा में तो हम लोग हैं, वर्दी पहने। आइए। परेशान मत होइए भैया, राजकुमारी को दिखाएंगे कि आप क्या चीज है बहुत जल्द।
वाहिनी, मसला खत्म नहीं हुआ है राजकुमारी। दोबारा आएंगे, बताए दे रहे हैं। नमन और सुनैना की शादी की रस्में कल से शुरू होंगी, बुझे? अभी तो खेल शुरू हुआ है नरेश सिंह। इस शादी का खबर तुमरा हेकड़े निकाल दिया। अरे आगे का होगा वो देखना है हमें। प्लीज रुक जाओ। इतना गुस्सा मत करो। प्लीज शांत हो जाओ। इतना गुस्सा करके क्या होगा? नमन जी और सुनैना दी एक दूसरे से प्यार करते थे तो कर ली उन्होंने शादी। मुझे पता है दी, आपको बहुत बुरा लग रहा है। आई एम रियली सॉरी। पर दी, नमन जी तो आपसे शादी नहीं करना चाहते थे ना। अच्छा वो बता दी हमारी बहन कि जब से वो तय खाना वाली बाहर आई है, हमारा फियांसे उस पे लट्टू हो गया। हमें 20 मंडप में छोड़ के चला गया और अब उससे शादी भी कर ली। और हम यहाँ माता मना रहे हैं। सॉरी, मेरी बात तो सुनो। मैं बस इतना ही कहना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो भी कहोगी ना उस मनहूस के फेवर में ही कहोगी। चमचे कहेगी तुम हमारी सगी बहन हो ही नहीं सकती। तू निकल जा। आपने सुना तो चुका जब बधाइयां दे। निकल हमारे कमरे से निकल। जा, हम देखते हैं। पंकजा, हमरा एक ठो आइडिया नहीं सुनो। अरे नहीं सुनना आपका आइडिया हमको। आपका आइडिया सुनकर हम आपको फॉलो करते रहे। वहाँ नमन सुनैना को फॉलो करते करते उसे शादी भी कर लिया और कोई कुछ नहीं कर पाया, आप भी नहीं। अरे पंकजा, वो शादी तो कर लिया है, पर ये जो नमन सिंह है ना, उस नैना के हाथ नहीं लगेगा। अरे कहाँ लगता है तुमको कि वो दोनों शादी के बाद खुश रहने वाले हैं? अरे अपना इज्जत बचाने की खातिर ये जो बाबू साहिब है ना, वो चाहे तो अपना जिंदगी ले लेंगे या फिर उन दोनों को खत्म कर देंगे। फिर इन दोनों का जो ये लव स्टोरी है ना, हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा, समझी? वो भी ठीक है, काहे कि नमन सिंह हमारे नहीं हो सकते ना, तो उनको ऊपर ही चले जाना चाहिए। कम से कम दोनों को साथ में देखकर हम चले गुड़ेंगे तो नहीं ना। अब बस जल्दी से बड़े पापा कुछ कर दे, वरना हमको नहीं पता कि हम क्या कर बैठेंगे। इधर हाँ बोल। कल राजकुमारी जी घर में दुल्हन की मुंह दिखाई का रस्म रख रही हैं, समझे आप? शाबाश, बहुत बढ़िया। सही खबर देती रहना झुमरी। बस आप हमारा ख्याल रखिएगा, हम आपका ख्याल रखेंगे। जो प्लान किए थे वही हो रहा है भैया। मास्क वाला आदमी लोग को देख के राजकुमारी कल मुंह दिखाए का जश्न का ऐलान किया। इस शादी का ढिंडोरा पीट के हमारा बेइज्जती करने का सोच रही है वो राजकुमारी। बढ़िया है, मुंह का जश्न में उनका ही मुंह काला करेंगे ससुर। राजकुमारी जी, अरे बुलावे के नाम पे तो शौक दे दिया आपने हमको। आप अपने बेटे की चट मंगनी पट ब्याह करोगी। अरे हमने तो सोचा ही नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि आपके बेटे को अमेरिका का हवा लग गया है और अपनी पसंद से उठा लाया है किसी को भी? नहीं चौधराई नहीं,
हमारा बउआ हमारी पसंद की लड़की लेकर आया है और शादी भी हमारी सहमति से कर रहा है। अरे आप मिलेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इस शादी के लिए इतने बेसब्र काहे हैं। ये देखो आ गई हमारी बहू रानी। तो लीजिए, मिलिए हमारी बहुरिया सुनैना सिंह से। देखिए क्या बात है राजकुमारी जी, लड़की तो एकदम नमन की टक्कर की ढूंढी है आपने। वाह वाह, नजर ना लगे। अरे वाह, ये तो बड़ी ही सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है आपकी बहू। अरे ये सब क्या है? आप लोग कौन हो भाई? कौन हो आप लोग? और यहाँ कहाँ आ रहे हो? कौन हो? अरे अरे कहाँ घुस रहे हैं? अरे अरे नमन, रितु के पापा, ये देखो तो कौन आए? ये कौन है ये लोग? अरे देखो तो। क्या हुआ? ये कौन है? कौन हो तुम और हमरे घर में कैसे घुसा है? तमीज नाम की चीज है तुम्हारे अंदर या नहीं? बोला ना तुमसे रुकने के लिए। राजकुमारी जी, शहर में अचानक अजीब तरीके का वायरस फैल रहा है, बहुत तेजी से। क्या वायरस? हाँ, और ये वायरस जानलेवा हो सकता है। हम लोग म्युनिसिपैलिटी से हैं, शहर में घूम घूम कर फॉगिंग कर रहे हैं। यहाँ भीड़ भाड़ है, यहाँ तो करना ही पड़ेगा। कोरोना जैसा वायरस? हाँ तो भैया छिड़को छिड़को। अरे ले दे के हम किटी पार्टी ही तो जाते हैं। अब अगर लॉकडाउन लगे तो ऊ भी नहीं जा पाएंगे। देख कर रहे हो, छिड़को छिड़को। सुनैना, तुम ठीक हो? अरे दुल्हन कहाँ गई? अभी तो यही थी। जीजी, अरे वो लोग भी नहीं है, कहाँ गए? अरे हमारे समझियाने वाले ये छिछोहर पना नहीं छोड़ेंगे। क्या मतलब माँ? ये काम उनका है? और नहीं तो क्या? म्युनिसिपैलिटी वाले बनकर अपने आदमियों को हमारे घर में भेज दिया है और हमारी बहू को अगवा कर लिया। मेरी तुड़वा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं हम बउआ। तो ठीक है माँ, तोड़ देते। उनका घमंड और जिद दोनों तोड़ देते। वो लोग अभी सुनैना को लेके यहाँ से निकले, ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचे होंगे। चलिए चलो। गाड़ी घाट की ओर ले लो परवेश। इस पाप से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेते हैं ससुर।
सुनैना! अरे कैसा बाप है ये? बेटी की खुशी के सामने इनको अपनी जिद दिखाई दे रही है, लेकिन मैं सुनैना को वापस से इनके चंगुल में फंसने नहीं दूंगा। चलिए। नमन बेटा, तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हैं। बहू को साथ लेकर ही वापस आएंगे। हाँ, ये घर के बहुरिया भी है, हम उनको कहीं नहीं जाने देंगे। रुक जाओ। भैया ये लोग तो पीछे ही लग गए। कहा है गंगा जी वाला प्लान नहीं हो पाएगा। अरे क्या कर रही हैं आप? अरे रास्ता है, पब्लिक लोग हैं यहाँ पे। घर की तरफ ले लो परवेश। आपा, नमन जी, पापा 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 प्लीज। भाई सब संभाल कर, लोग आते ही होंगे। डरने का जरूरत तू को है परवेश। कहा है कि दुनिया की नजर में हमारा बेटी है। चलो पापा प्लीज, पापा प्लीज। रुक जाइए ससुर जी, छोड़ दीजिए सुनैना को। सुनैना, सुनैना, ये लीजिए। सुनैना, देखिए अपनी बिटिया का मांग और इनमें जो सिंदूर भरा है ना, वो हमरे बेटे के नाम का है। कुमुद, ही आपकी लड़की आपके सामने लाके खड़ी कर दी है। इनको समझाइए कि संस्कार कहाँ होते हैं, और इनको ये भी बताइए कि बाबू साहब के लिए इज्जत का मायने है। और जॉनी शादी की है, वो शादी नहीं है, वो बर्बादी का कीचड़ है। और वो कीचड़ में पैर रख के वो कीचड़ का छींटे हमारे दामन पे पड़ा है। समझाइए इनको। तो सुन लो आप सभी लोग, मैं सुनैना को लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। मेरे रास्ते के पीछे से हट जाइए प्लीज। आप मेरी बीवी के पापा हैं, इसलिए मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। इसलिए बड़ी ही इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे और सुनैना को अलग करने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। है बउआ, इज्जत काहे दिखा रहे हो? ये तो इंसानियत दिखाने के भी लायक नहीं है।
सुनैना ला। अपना औकात में रहो राजकुमारी। ए नरेश सिंह, चिल्लाने से सच्चाई दबता नहीं है। हमरा बेटा डंके की चोट पे तुम्हारी बिटिया को हमरे घर पे लेके आया था। ई है हमरे संस्कार। और तुम धोखे से हमरे घर में घुस के हमारी बहू को अगवा करके ले गए। ई है तुम्हारी कायरता। बुझे? ये अब शब्द भाषा बोलने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी राजकुमारी। और सच्चाई ये है कि जंग में जीत हमारा हुआ है। भले ही धोखे से सही, लेकिन हम अपना घर का चीज वापस अपना घर में ले आए। चीज नहीं है वो, बल्कि एक जीती जागती इंसान है जिसके सीने में भी दिल धड़कता है, और सिर्फ मेरे लिए। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से याद दिला दूं कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आईना रूप नहीं हकीकत भी दिखाए। दंगल प्ले ऐप पर